एक बहुत ही कॉमन और इमर्जिंग डिबेट एस्टैब्लिश हुई है अमंग आईपीएम एंड बीबीए एस्पिरेंट्स की अगर उन्हें चॉइस दिया जाए या उन्हें अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनाने को बोला जाए तो उनकी टॉप प्रायोरिटी के कॉलेजेस कौन से रहेंगे, टॉप आईपीएम कॉलेजेस या फिर टॉप डीयू कॉलेजेस। और अगर सिंप्लीफाई करके देखो सो दिस इज एक्चुअली अ कंपटीशन बिटवीन आईआईएम्स एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। और काफी सारे रीजंस हो सकते हैं इस आईआईएम वर्सेस डीयू डिबेट के जो नेचुरली कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आएंगे जो आईपीएम और बीबीए को टारगेट कर रहे हैं। सो वंस एंड फॉर ऑल लेट्स सेटल दिस डिबेट। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एक क्लियर विनर को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। So hi everyone, I am Shikha. Welcome back to our Supergrads YouTube channel, and without any further ado, let's get started. So first, to make things simpler, एक लिस्ट बना लेते हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं दोनों ही कैटेगरीज के लिए। अगर हम आईपीएम की बात करें तो आपके जितने आईआईएम्स आईपीएम ऑफर करते हैं दैट इज आईआईएम इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया अलोंग विद आईआईएफटी मेक द टॉप आईपीएम कॉलेजेस लिस्ट। बीबीए की बात की जाए फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, 3 ही नाम हैं बेसिकली जो स्टैंड आउट होते हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दीनदयाल उपाध्याय एंड केशव महाविद्यालय। नाउ वन ऑफ द रीजंस की ये डिबेट चालू भी हुई है इज बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ रेप्यूटेशन और लेगेसी ऑफ द कॉलेज। आसान शब्दों में बोलूं कि आपने कैसे रिव्यू सुने हैं किसी भी कॉलेज के बारे में। पर इस पॉइंट के लिए आईपीएम के कॉलेजेस को एग्जामिन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 2 फैक्टर्स ऑफ कंसिडरेशन है यहाँ पे एंड दोनों ही फैक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रेज करते हैं। तो प्रो पॉइंट ये है कि अगर आप टॉप आईपीएम कॉलेजेस से पढ़ाई करते हो तो आपको मिलेगा आईआईएम टैग, और इस फैक्टर को, इस आईआईएम टैग को छोटी चीज समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आईआईएम से पढ़ाई करने पर आप एक अलग ही दुनिया का पार्ट बनते हो। वहां से क्रिएटेड नेटवर्क्स आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट करने वाले हैं एंड यू विल आल्सो बी गिवन प्रेफरेंसेस और कंसिडरेशन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। कॉन्स की बात की जाए तो केवल एक ही है कि आईआईएम इंदौर और रोहतक को छोड़कर जितने भी बचे आईआईएम्स हैं दे आर रिलेटिवली न्यूअर, सो दे विल टेक मोर टाइम टू एस्टैब्लिश देयर मार्केट प्रेजेंस। यहीं पर अगर हम डीयू के टॉप कॉलेजेस की बात करें सो दे हैव बीन इम्पार्टिंग बीबीए एजुकेशन फॉर डेकेड्स नाउ, और इस पूरे टाइम में एजुकेशन जिस तरीके से प्रोवाइड की गई है, फैकल्टी रिव्यू, कैंपस रिव्यू, ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, इन सभी पे ढेर सारे डेटा पॉइंट्स अक्यूमुलेटेड हैं एंड ऑल दीज डेटा पॉइंट्स आर क्वाइट अप्रिशिएबल, क्योंकि कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिव्यूज की वजह से एक इंस्टीट्यूशन की रेप्यूटेशन बनती है और सालों साल अपनी रेप्यूटेशन पे बिल्ड करके प्लस क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करके कॉलेज की लेगेसी बनती है। एंड डेफिनेटली यू एंड मी वी बोथ कैन अग्री कि डीयू के इन तीनों कॉलेजेस की रेप्यूटेशन पे किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंट्री पॉइंट की कि इन तीनों कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। तो आईपीएम के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू क्रैक द आईपीमैट एग्जाम, और डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको अपीयर करना होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और सीयूईटी एग्जाम के लिए। और दोनों को कंपेयर करें तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है। आईपीमैट इज टफर देन सीयूईटी टू क्रैक। सिंपल मीनिंग, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल आईपीमैट में ज्यादा होता है सीयूईटी से, इस वजह से कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है आईपीमैट में पर सीयूईटी में ज्यादा। थर्ड पॉइंट ऑन व्हिच वी कैन कंपेयर दीज कॉलेजेस इज द नंबर ऑफ सीट्स। आईपीएम के कॉलेजेस में सीट्स कंपैरेटिवली ज्यादा है। जब हम आईआईएम इंदौर, रोहतक, जम्मू और बोध गया की सीट्स देखें तो 150, 165, 140 एंड 120 सीट्स ऑफर की जाती हैं रिस्पेक्टिवली। इन सभी आईआईएम्स में से आईआईएम रांची केवल एक लौता आईआईएम है जो केवल 60 सीट्स प्रोवाइड करता है आईपीएम के लिए। वहीं पर अगर हम डीयू के कॉलेजेस की बात करें तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को छोड़कर जो 344 सीट्स ऑफर करता है बीएमएस और बीबीए एफआईए के लिए, दीनदयाल उपाध्याय और केशव महाविद्यालय अगेन सिर्फ 60 सीट्स ऑफर करते हैं बीएमएस प्रोग्राम के लिए। एंड लास्टली लेट्स डिस्कस अबाउट आरओआई और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फीस एंड प्लेसमेंट्स। आईआईएम्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 लाख की फीस चार्ज होने पर 15 लाख से लेके 1 करोड़ तक की प्लेसमेंट फिगर्स रेंज करते हैं। देयर आर अ फ्यू कॉलेजेस जिनके एवरेज प्लेसमेंट्स थोड़े बेटर हो सकते हैं, बट ऑन ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट फिगर्स आर डिसेंट।
यहीं पर डीयू के कॉलेजेस की बात की जाए तो आरओआई बहुत अच्छा है क्योंकि डीयू की फीस टिपिकली बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे शहीद सुखदेव कॉलेज की बात करें तो लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 70,000 फीस पर 10.97 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज ऑफर किया गया। अब बाकी के डीयू के कॉलेजेस में शहीद सुखदेव जितना हाई आरओआई तो नहीं है, बट स्टिल द प्लेसमेंट फिगर्स आर क्वाइट गुड। पर ये थी सिर्फ सरफेस लेवल की बातें, जहां पर आप ऑन अ फर्स्ट ग्लांस अगर प्लेसमेंट फिगर्स को देखोगे तो डेफिनेटली आपको डीयू का आरओआई बेटर लगेगा। एंड अगर आपका टारगेट लो फीस एंड हाई प्लेसमेंट डीयू के कॉलेजेस का है तो डेफिनेटली डीयू इज अ मच बेटर चॉइस फॉर यू। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा जंप मारना चाहते हो टू पैकेज फिगर्स लाइक मोर देन 20 lakhs और मोर देन 25 lakhs, देन IIMs आर बेटर फॉर यू। सेकेंड पॉइंट, अगर हम इंडस्ट्री वाइज या इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेसमेंट डेटा को एनालाइज करें तो डेफिनेटली IIM ग्रेजुएट्स को प्लेसमेंट पैकेजेस एंड इवन सैलरी हाइक्स ज्यादा ऑफर किए जाते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म करियर प्रोग्रेशन में IIM से पास आउट होना आपको वैल्यू भी और बेनिफिट्स भी ज्यादा ऑफर करेगा। सो बेस्ड ऑन द अबव पॉइंट्स, दैट इज ऑफ रेपुटेशन और लेगेसी, कंपटीशन लेवल, सीट्स एंड ROI, दिस इज द सुपरग्रेड सजेशन कि टॉप IPM कॉलेजेस आपके प्राइमरी टारगेट होने चाहिए एंड DU के कॉलेजेस आपके बैकअप या सेकेंडरी टारगेट होना चाहिए। This brings me to the end of the video and to the end of the debate कि अगर आपको चूज करना हुआ कि टॉप IPM कॉलेजेस में से या फिर टॉप DU के कॉलेजेस में से आपका प्राइमरी टारगेट क्या होना चाहिए, then definitely it is top IPM colleges यानी कि IIMs. But you still have any other doubts about any topic that we discussed in this video? Comment section आपके लिए खुला है. Please let me know your doubts and I will solve them one by one. Thank you everyone for watching this video.